हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को लेकर। और अभी अपनी 4 क्लासेज इस टॉपिक को लेकर हो चुकी है। आज की अपनी ये 5वीं क्लास यहाँ पे रहने वाली है। अभी अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा था। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देख लिया था कि जब अपन डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि अवकलनीयता, जब अपन सम्मिश्र फलन की बात करते हैं और वहाँ पे उसका अवकलन अपन निकालते हैं, तो उसकी अवकलनीयता किस प्रकार से निकल के आती है, इस चीज़ के ऊपर अच्छे से अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन क्या होता है उसके बारे में भी अच्छे से अपन ने इसके जो कंसेप्ट निकल के आते हैं, इसकी जो थ्योरी बन के आती है, उन चीज़ों के ऊपर अपन ने अच्छे से देख लिया था। कोची रीमान इक्वेशन है, वो क्या होती है, कोची रीमान इक्वेशन किसको बोलते हैं, कैसे विश्लेषिक फलन के अंदर अपन को देखने को मिलती है जब अपन कोशी रीमान इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये कैसे यहाँ पे अपने पास निकल के आती है। इन चीज़ों के ऊपर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझा था। आज की जो अपनी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। यानी कि जब अपन एनालिटिक फलन की बात करते हैं, विश्लेषिक फलन की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की अपन बात करते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। रीमान इक्वेशन जो है, इसके ऊपर अपन को किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आज की क्लास के अंदर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अपन यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपन ने किस प्रकार से देखा था कि जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका कंसेप्ट कैसे निकल के आता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट अपन ने किया था कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपन करते हैं और एफ ऑफ डेल जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन डेल जेड करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, अवकलनीयता। अवकलनीयता की अपन बात करें तो ये पर्टिकुलर कोई बिंदु अपन लेते हैं जेड जीरो। जैसे ही अपन क्या है, फलन इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो उसके दो प्लेन अपने पास निकल के आते हैं, जेड प्लेन, डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन में क्या है, इसकी इमेज यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। जैसे ही अपन अवकलनीयता की बात करते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर बिंदु अपन को देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर बिंदु अपन को दे रखा होगा, उस बिंदु पर अपन क्या है, फलन के अवकलनीयता की बात करेंगे, तो उस बिंदु पर अपने पास क्या है, उसका अवकलन इस प्रकार से अपने पास निकल के आता है। और इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से अपन ने क्या है, लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था कि कैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। फिर आगे अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझा था। एनालिटिक फंक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में अपन ने देखा था। अवकलनीयता और विश्लेषिक फलन है, दोनों की अगर अपन बात करें, तो अवकलनीयता ओनली अपने पास जब बिंदु विशेष की बात की जाती है, यानी कि जो दिया गया बिंदु है उस पे अपन देखते हैं कि उसका अवकलन विद्यमान है या नहीं, तब तो अपन क्या है, अवकलनीयता की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही अपन क्या देखते हैं कि जो दिया गया बिंदु अपन को दे रखा होता है, उस बिंदु पे फलन का जो अवकलन है उसकी तो अपन बात करते हैं, साथ ही उस बिंदु का जो प्रतिवेश बनता है, नेबरहुड बनता है, उसके ऊपर भी क्या है, अपन पूरे नेबरहुड के अंदर उसकी अवकलनीयता की बात करते हैं, तो उसको अपन विश्लेषिक फलन बोलते हैं। सामीप्य की धारणा यहाँ पे निकल के आती है जब अपन विश्लेषिक फलन की बात करते हैं। यानी कि जैसे ही कोई बिंदु अपन को दे रखा होगा जेड नोड यहाँ पे, तो अपन क्या है, इस पे अवकलनीयता की बात, इस पे क्या है, विश्लेषिक फलन अपन देखना चाह रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जो जेड जीरो है पॉइंट, इसके आसपास में जो इसका नेबरहुड बनेगा, इसका प्रतिवेश बनेगा, इसका सामीप्य बनेगा, तो इसका सामीप्य कौन सा होगा, इसके जस्ट आसपास के जो बिंदु है उनको अपन शामिल करेंगे। तो इसके जस्ट आसपास के जो सभी बिंदु है, अगर उन पे भी फलन का मान क्या है, अपने पास अवकलन, अवकलन उसका भी क्या है, अवकलन विद्यमान होता है। यानी कि पूरा जो सामीप्य है, इस सामीप्य के सभी बिंदुओं के ऊपर फलन का अवकलन विद्यमान होता है। तो इस जेड जीरो पॉइंट पे अपन क्या है, इसको विश्लेषिक फलन बोलते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अपन ने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। विश्लेषिक फलन है, इसको अपन होलोमॉर्फिक फंक्शन भी यहाँ पे बोलते हैं। आगे अपन ने देखा था कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन वो निकल के आती है। नेसेसरी कंडीशन की अपन बात करते हैं, आवश्यक शर्त की, तो वो अपने पास क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन है, उसके तौर पे निकल के आती है। कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स
ये बराबर होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई, यानी कि कोई फलन अपन को एफ ऑफ जेड है वो डब्लू टाइप से यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इस रूप में अपन को दे रखा होगा। तो अपन बताएंगे कि ये विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन की दो शर्तें हैं अपने पास, आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त। आवश्यक शर्त जब लग जाती है तो यहाँ पे अपन बोल नहीं सकते कि वो विश्लेषिक फलन होगा ही क्या। इस फल आवश्यक शर्त है, इसकी अपन को यहाँ पे क्या है, ये किस रूप में अपन को काम में लेते हैं अपन, कि जब आवश्यक शर्त की पालना नहीं होती है तब फलन क्या है, विश्लेषिक नहीं होता है। यानी कि नेगेटिव सेंस के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। जब कभी भी आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त की बात करें तो इसको अपन कॉची रीमान इक्वेशन अपन बोलते हैं। अगर ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो अपन क्या बोलते हैं कि फलन है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, यानी कि विश्लेषिक नहीं है। लेकिन कॉची रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो विश्लेषिक होगा। इसके लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास और एक्स्ट्रा कंडीशन है वो भी इसके पास होनी चाहिए। वो क्या होगी, वो इसकी पर्याप्त शर्त होगी, वो अभी अपन देखेंगे। तो जब अपन नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं तो ये कॉची रीमान इक्वेशन के रूप में अपने पास निकल के आती है। यहाँ पे अपन को देखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो u है उसका तो अक्ष के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करते हैं और v है उसका अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे ही अपन u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो ये क्या है, v के आंशिक अवकलन के ऋणात्मक के बराबर होना चाहिए। यही यहाँ पे क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन है। जब अपन सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं, पर्याप्त शर्त की अपन बात करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। इसके साथ में अपने पास ये चार टर्म निकल के आती है, क्या, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई। यानी कि जो u है उसका अपन x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, v है उसका अपन x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो जो ये आंशिक अवकलन है u और v के पदों के x और y के रूप में, ये क्या है, ये यहाँ पे संतत होने चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे क्या होने चाहिए, इसके डेरिवे यानी कि u और v के डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो इस प्रकार से सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या है, अपने पास जो ये कॉची रीमान इक्वेशन है ये तो होनी ही चाहिए। साथ में इस कॉची रीमान इक्वेशन के अंदर जो u और v है इसके जो x और y के रूप में अपन क्या है, आंशिक अवकलन करते हैं। तो ये आंशिक अवकलन जैसे ही अपन करते हैं u और v के, तो ये चार पद अपने पास निकल के आ जाते हैं। ये चारों पद क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस होने चाहिए। ये क्या है, सतत होने चाहिए। तो अपन बोल देंगे कि ये सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे लग जाती है। और जैसे ही सफिशिएंट कंडीशन फॉलो हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, तो अपन बोल देंगे कि दिया गया फलन है वो एनालिटिक होगा, यानी कि विश्लेषिक होगा। अब जैसे ही अपन ध्रुवीय फलन की बात करते हैं, यानी कि जब सम्मिश्र फलन अपन को दे रखा होता है वो ध्रुवीय रूप में r कोमा थीटा के रूप में अपन को दे दिया जाता है, तब अपने पास जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो इस प्रकार से चेंज हो जाती है। डेल यू बाई डेल आर इक्वल होना चाहिए 1/r डेल वी बाई डेल थीटा के। एक तो पद ये आ गया। दूसरा क्या आएगा कि जो u का आंशिक अवकलन है थीटा के सापेक्ष, वो अपने पास क्या है, v का जब अपन r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो माइनस r से गुणा होके फिर इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार से अपने पास क्या है, पोलर फॉर्म में कॉची रीमान इक्वेशन निकल के आ जाती है इस तरीके से। अब अपन आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक और यहाँ पे अपने पास नोट के रूप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, क्या, कि जब अपने पास ये बता दिया जाता है कि जो दिया गया फलन विश्लेषिक है, यानी कि कोई फलन अपन को दे रखा होगा सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू टाइप से, वो भी क्या है, डब्ल्यू टाइप का है, मतलब वो भी क्या है, एक सम्मिश्र फलन ही होगा। तो वो सम्मिश्र फलन अगर इस प्रकार से अपन को बता दिया जाता है कि दिया गया सम्मिश्र फलन विश्लेषिक है, एनालिटिक है, तो उसके बाद में अगर उसका अपन अवकलन करते हैं तो वो अवकलन अपन चार प्रकार से करते हैं। तो चारों ही प्रकार से उसका अवकलन क्या है, बराबर आता है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि दिया गया सम्मिश्र फलन एक विश्लेषिक फलन है, ऐसा अपन को ऑलरेडी बता रखा है
कि दिया गया फलन एक विश्लेषिक फलन है, ऐसा अपन को बता रखा है, अपन को पता है, तब निम्न सभी परिस्थितियों में उसका अवकलन क्या है, बराबर होता है। यानी कि एफ ऑफ जेड अपन को दे रखा है, एफ ऑफ जेड वो क्या है, डब्ल्यू टाइप से इस प्रकार से अपन को दे रखा है। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, विश्लेषिक है, यानी कि एनालिटिक है, विश्लेषिक फलन है। अगर ये विश्लेषिक फलन है, तब अपन इसका अवकलन करना चाह रहे हो, यानी कि एफ डैश जेड अपन प्राप्त करना चाह रहे हो, तो अपन अलग अलग प्रकार से अपनी सुविधा के आधार पे अपन इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। इसका अवकलन है, अगर अपन डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करें, तो वो किसके बराबर होगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के, दोनों आपस में बराबर होंगे। या फिर ऐसा ना करके अपन क्या है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई अपन कर दे, यानी कि डब्ल्यू का आंशिक अवकलन करे वाई के सापेक्ष और माइनस आयोटा से गुणा कर दे, तो ये भी क्या है, इक्वल ही होता है। फिर ऐसा ना करके अपन क्या है, अगर डब्ल्यू अपने पास क्या है, ध्रुवीय रूप में दे दिया जाता है, तो अपन आर के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करें, तो जैसे ही अपन ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से गुणा कर देते हैं, तो वापस अपने पास क्या है, एफ डैश जेड ही अपन को प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा ना करके अपन क्या करते हैं, ऐसा ना करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो डब्लू है उसका आंशिक अवकलन अपन करेंगे थीटा के सापेक्ष, और फिर माइनस का आयोटा अपॉन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से अपन गुणा कर देते हैं, तब भी अपने पास क्या है, फलन एफ ऑफ जेड का अवकलन है वही प्राप्त होता है। यानी कि चारों ही कंडीशन के अंदर अपने पास जब फलन एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू है, ये क्या है, अगर विश्लेषिक है, तो चारों ही कंडीशन में अपने पास क्या है, इसका अवकलन अपन करते हैं, तो ये बराबर अपन को देखने को मिलता है। अब कौन सी सिचुएशन में अपन कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रकार अपन यहाँ पे अपनाए, इसके लिए अपन क्या देखते हैं, क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि जो डब्लू फलन अपन को दे रखा है वो क्या जेड टाइप का है। अगर जेड टाइप से है, तब तो अपन क्या है, डायरेक्ट जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अगर वो अक्ष की फॉर्मेट में दे रखा है, तो डायरेक्ट अपन क्या है, अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। और वो वाई के फॉर्मेट में, यानी कि वाई की पद ज्यादा है, तो अपन क्या है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अगर आर के फॉर्मेट में है, तो अपन आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर देंगे, और उसका आगे ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से गुणा करवा देंगे। फिर अगर थीटा के सापेक्ष में दे रखा है, थीटा के पदों में दे रखा है, तो अपन थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। और फिर इस प्रकार से अभी जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करना, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जैसे ही अपने पास क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, एफ ऑफ जेड है वो इस प्रकार से दे रखा है जेड स्क्वायर से। अब जैसे ही अपन इसका अगर नॉर्मल अपन कार्तीय फॉर्मेट में इसको दर्शाए, तो जेड बराबर अपन क्या देखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये अपन लेते हैं। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर ये फलन है, ये क्या एक्स और वाई के रूप में अगर इसको अपन लेके आएंगे, तो एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका स्क्वायर अपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आयोटा वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या है, माइनस का 1 वाई स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस का 2x वाई आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा एक्स वाई, इस प्रकार से हो गया। ये अपने पास क्या है, जेड स्क्वायर, और ये फलन क्या है, एफ ऑफ जेड, इस प्रकार से अपन को दे रखा है। अब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका अवकलन निकालना चाह रहे हैं एफ डैश जेड। अब अपन को पता है कि जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है, ये एनालिटिक होता है, विश्लेषिक होता है। जब अपन साइन एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड, कोस जेड या ई की पावर जेड या कोई बहुपद अपन ले लेते हैं, तो वो हमेशा क्या है, वो हमेशा विश्लेषिक फलन होते हैं। तो ये विश्लेषिक फलन ऑलरेडी है, अब अपन इसका अवकलन निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे ही अपन डायरेक्ट अवकलन निकालेंगे, तो वो अपने पास क्या है, एफ ऑफ एफ ऑफ डैश एफ ऑफ एफ डैश जेड, यानी कि अवकलन की बात करें तो 2z अपन को प्राप्त होता है। अब अपन निकालना चाह रहे हैं इस वाले फॉर्मेट से कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, इस प्रकार से अपन निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे ही अपन इसका क्या है, अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये क्या है, 2x हो जाएगा माइनस का 0, और यहाँ पे अपने पास क्या है, प्लस का 2 आयोटा वाई,
इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही अपन आगे देखते हैं, यहाँ पे ये टू टू क्या है कॉमन ले लेते हैं और ये एक्स माइनस आयोटा वाई, और फिर से अपन को पता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है जेड, इस प्रकार से हो जाता है। अब अगर अपन ऐसा ना करके अपन वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तब भी अपने पास टू जेड ही होगा। डायरेक्ट अपन ने निकाला है तब भी अपने पास टू जेड ही होगा। और अगर अपन इसको इस प्रकार से लिख देते हैं एफ ऑफ जेड बराबर, यहाँ पे क्या है, जैसे ही अपन एक्स प्लस आयोटा वाई की बात करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी अपन बात करते हैं तो इसको अपन ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। ध्रुवीय रूप में लेके अपन जाते हैं, अगर फिर इसका अवकलन करें तो फिर भी अपने पास क्या है सेम ही अपन को देखने को मिल जाएगा। आगे अपने पास क्या है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं किस प्रकार से अपने पास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले तो कैसे अपन उनको हल कर रहे होंगे। तो फलन एफ ऑफ जेड अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस आयोटा एक्स वाई स्क्वायर, ये विश्लेषिक है। ये कौन से बिंदुओं पे विश्लेषी होगा, यानी कि अपन को बता रखा है कि फलन एफ ऑफ जेड है ये विश्लेषिक होगा, यानी कि कौन कौन से बिंदुओं पे विश्लेषिक होगा। अब विश्लेषिक होने की शर्त अपने पास क्या है, विश्लेषिक होने की शर्त क्या है, अपन कोशी रीमान इक्वेशन है, कोशी रीमान इक्वेशन है उसको अपन देखते हैं। कोशी रीमान इक्वेशन की बात करें तो वहां पे अपने पास क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, ये बराबर होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई के, एक तो ये होना चाहिए। और वह साथ में अपने पास क्या है, जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल वाई अपन करते हैं तो ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स इसके बराबर होना चाहिए। और साथ ही अपने पास ये अलग अलग प्रकार से चारों टर्म्स आती है, ये क्या है, ये यहाँ पे सतत होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ जेड दे रखा है इस प्रकार से। तो पहले तो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड है, इसको अपन u प्लस वी आयोटा इसके फॉर्मेट में अपन लिखे तो यहाँ पे u का मान तो ये हो गया और v का मान क्या है ये हो गया इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो इसका अवकलन अपन करेंगे। तो इसका अवकलन मतलब आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ओनली एक्स को ही अपन देखेंगे, वाई जो अपने पास क्या है कांस्टेंट अपन मान लेंगे। तो 2x वाई ये हो गया। फिर अपन डेल यू बाई डेल वाई ये अपन करते हैं तो अपने पास y क्या है, y को अपन यहाँ पे चर मानते हैं और x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। फिर आगे अपन क्या करते हैं v का अपन x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करते हैं तो v ये वाला हो गया, तो इसका अपन आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो अपने पास क्या है वाई स्क्वायर, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। अब आगे अपन क्या करते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, v का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2xy इस प्रकार से आ गया। अब कोशी रीमान इक्वेशन क्या बोलती है कि फलन विश्लेषिक होगा तो अपने पास इस प्रकार से दो कंडीशन निकल के आती है, ये आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन लगा लेंगे कोशी रीमान इक्वेशन के आधार पे 2xy ये क्या है बराबर होना चाहिए 2xy के। तो यहाँ पे तो ये तो बराबर आ रहा है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे ये तो अपने पास क्या है बराबर है। फिर अपन देखते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स ये बराबर होना चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस का यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करें ये क्या है आपस में बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, यहाँ से तो अपने पास क्या है निकल के आ रहा है कि एक्स वाई बराबर एक्स वाई ये तो सेम ही निकल के आ रहा है इस प्रकार से। ये हमेशा कब बराबर होगा, अब यहाँ पे इनमें से कौन सी शर्त है,
कौन सी कौन से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अपन रखें कि ये दोनों सिचुएशन है वो यहाँ पे अपने पास निकल के आ जाए। तो जैसे ही अपन ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर रखते हैं तो आयोटा स्क्वायर का मान अपने पास क्या है, -1, और आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पे -1, लेकिन पहले से है तो +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। -1 और 1 अपन रखते हैं तो यहाँ पे -1 अपन रखेंगे तो ये क्या है 1, और ये -1, फिर से ये बराबर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। फिर अपन 1 1 रख के देखते हैं तो ये आंसर भी अपना नहीं होगा। तो इस आधार पे अपने पास 0 0 है, वो आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अपन 0 0 दोनों में अपन रख के देखेंगे तो अपने पास दोनों ही कंडीशन क्या है इसकी अपन को देखने को मिल जाएगी। फिर जैसे ही अपन 0 0 इसमें रखेंगे, चारों पद है, चारों पदों को अपन को क्या करना है, सतत अपन को बताना है, तो 0 0 इसमें रखेंगे तो 0 0, अब यहाँ पे अपन 0 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो अपने पास क्या है, इन सभी का मान प्राप्त होगा, सभी का मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आएगा कि ये संतत है, संतत है। और यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन अपने पास लग रही है जब अपन बिंदु क्या है 0,0 मूल बिंदु अपन ले लेते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे अपने पास क्या है, फलन एफ ऑफ जेड बराबर जेड का मापांक का स्क्वायर अपन को दे रखा है, और जेड बराबर 0 पे पूछ रहा है कि ये विश्लेषिक होगा कि अवकलनीय होगा, या फिर विश्लेषिक अवकलनीय दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो फलन अपन को क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड बराबर जेड का मापांक का स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। अब अपन को अब विश्लेषिक होने के लिए अपन क्या शर्त लगाते हैं, विश्लेषिक होने के लिए अपन देखते हैं कि एफ ऑफ जेड है उसको अपन u प्लस वी आयोटा इसके फॉर्म में अपन लिखते हैं। फिर अपन सी आर इक्वेशन कोशी रीमान इक्वेशन अपन लगाते हैं, उसके आधार पे अपन देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसको ये क्या है z के रूप में अपन को दे रखा है, तो इसको अपन पहले यहाँ पे u और v की फॉर्मेट में अपन लेके आएंगे। तो x प्लस आयोटा y होता है z का मापांक का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे x प्लस आयोटा y है, इसका मापांक अपन निकाल लेंगे, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस का 0 आयोटा इस प्रकार से, तो u का मान तो यहाँ से इस प्रकार से हो गया, और v का मान अपने पास क्या है 0 हो गया। तो अपन पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये अपन निकालेंगे, तो ये अपने पास क्या है 2x आ जाएगा। फिर अपन डेल यू बाई डेल वाई भी अपन निकाल लेंगे, तो ये अपने पास क्या है 2y आ जाएगा। अब साथ ही अपन क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी अपन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है v तो 0 है तो इसका भी 0 हो जाएगा। अब अपन देखेंगे कि कोशी रीमान इक्वेशन है वो अपन को क्या बताती है कि ये तो इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और साथ ही माइनस अपन लेंगे तो अपन क्या देखेंगे 2x है वो बराबर होना चाहिए 0 के, एक तो ये, और फिर 2y है वो बराबर होना चाहिए माइनस का डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स यानी कि 0 के। तो यहाँ से x बराबर क्या है 0 आ गया, और यहाँ से y बराबर 0 आ गया। x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, z बराबर अपन क्या लिखते हैं x प्लस आयोटा y अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे x और y का मान 0 है, 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0। तो z बराबर अपने पास क्या है 0 पे, z बराबर 0 पे ये क्या है विश्लेषिक हो रहा है, z बराबर 0 पे विश्लेषिक हो रहा है, क्योंकि कोशी रीमान इक्वेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है z बराबर 0 पे। x बराबर 0 आ रहा है, y बराबर 0 आ रहा है, कब, जब अपन कोशी रीमान इक्वेशन है उसको अपन सेटिस्फाई करवा रहे हैं तब अपने पास ये कंडीशन निकल के आई है। मतलब कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे विश्लेषिक है, विश्लेषिक है तो कहाँ पे विश्लेषिक है z बराबर 0 पे विश्लेषिक है, इस प्रकार से अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है ये विश्लेषिक है, और कोई भी फलन विश्लेषिक है तो वो अवकलनीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि विश्लेषिक की अपन बात करते हैं, जैसे ही इस बिंदु पे अपन फलन है उसको विश्लेषिक बताना चाह रहे हैं
तो अपन इस बिंदु पे तो अवकलनीय देखेंगे, साथ में इसके जो आसपास के बिंदु है, जो इसका सामीप्य बन रहा है, इस पूरे सामीप्य के अंदर जो बिंदु आ जाते हैं उन सभी बिंदु पे अपन क्या है, इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके सामीप्य में वो अपने आप में खुद बिंदु तो आएगा ही, तो वो अगर खुद बिंदु आएगा तो उस पे अवकलनीय होगा। इसका मतलब विश्लेषिक है तो अवकलनीय भी होगा, यानी कि ये विश्लेषिक भी है अवकलनीय भी है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे आंसर। अब विश्लेषिक फलन की अपन बात करते हैं तो कॉची रीमान इक्वेशन है उसको अपन सेटिस्फाई करवाते हैं। दूसरा अपन क्या देखते हैं कि ये जो चारों टर्म्स अपने पास निकल के आती है ये क्या है, सतत होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2x 2y, जैसे ही 2x में अपन x का कोई भी मान रखे हमेशा अपन को वैल्यू देगा। 2i है, इसमें y का कोई भी मान अपन रखे हमेशा इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, अपने आप में ये भी कोई वैल्यू अपन को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमेशा सतत होता है, यानी कि फलन कभी भी टूटता नहीं है। फलन कब टूटता है, जैसे 1/z आ जाता है, एफ ऑफ जेड बराबर 1/z, तो z बराबर 0 पे ये फलन क्या है, सतत नहीं है, ऐसा अपन बोलते हैं। यानी कि z जैसे ही 0 अपन ले लेंगे तो सतत नहीं होगा, फलन टूट जाएगा, फलन का मान क्या है, ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हर एक परिस्थिति में अपने पास क्या है, फलन हमेशा कंटिन्यूअस ही प्राप्त होगा। जब अपन इस प्रकार से ये सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी तो इसका आंसर अपने पास दोनों हो जाएगा कि फलन सतत अवकलनीय भी है और विश्लेषिक भी है। अब यहाँ पे फलन एफ ऑफ जेड बराबर जेड का बार अपन को दे रखा है, ये क्या है, विश्लेषिक नहीं है, यानी कि कौन से बिंदुओं पे ये विश्लेषिक नहीं है ऐसा अपन बताना चाह रहे हैं। तो पहले अपन इसकी विश्लेषिक कंडीशन होने की जांच अपन कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड का बार अपन को दे रखा है। जैसे ही अपन जेड के बार की बात करें तो अक्स प्लस आयोटा वाई का बार, और ये क्या हो जाता है, अक्स माइनस आयोटा वाई, इस प्रकार से हो जाता है। अब अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि ये विश्लेषिक कहाँ कहाँ होता है। जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो ये क्या है, ये u हो गया, तो इसका मान 1 हो गया अक्स के सापेक्ष। डेल यू अपॉन डेल वाई अपन करते हैं तो इसका मान 0 हो गया। फिर आगे अपन डेल वी अपॉन डेल एक्स अपन करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स जैसे ही अपन करेंगे तो v का मान अपने पास क्या है, माइनस का y है, v का मान माइनस का y है, तो यहाँ पे अपने पास 0 हो जाएगा इसका मान। और जैसे ही अपन डेल वी अपॉन डेल वाई की अपन बात करें, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जब अपन विश्लेषिक फलन की बात करते हैं तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या बोलती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स वो बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के। एक तो ये अपने पास होना चाहिए, तथा साथ में अपने पास एक और कंडीशन मिलनी चाहिए, वो क्या है, जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल वाई अपन निकालते हैं तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होना चाहिए और साथ में माइनस का चिन्ह आना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे। तो अपन देख रहे हैं यहाँ से ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये तो 1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन डेल वी अपॉन डेल वाई -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है। फिर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन एक भी कंडीशन क्या है यहाँ पे अपन को मैच नहीं करती है, तो अपन क्या बताएंगे कि विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। तो विश्लेषिक कहाँ नहीं है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर अपन पता नहीं लगा पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संपूर्ण सम्मिश्र तल जो है उसके ऊपर ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा। यानी कि जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार की अपन बात करते हैं तो ये किसी भी बिंदु पे विश्लेषिक अपन को नहीं देखने को मिलेगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कॉची रीमान इक्वेशन है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है। कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है वो अपन को पता है अच्छे से। जैसे ही अपन क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं तो ये बराबर होनी चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के। एक तो ये है, एक तो इसका ये पद है अपने पास, और साथ में अपने पास क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई अपन करे तो ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल
अक्स इसके बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हो सकता है अपन को क्वेश्चन दे रखा हो, तो जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उन ऑप्शंस को इस प्रकार से यहाँ पे बना दिया जाता है कि यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देख, जैसे ही अपन बात करते हैं इस वाले की, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी कि एक कंडीशन है। ये तो यहाँ पे क्या है अपन को देखने को मिल रही है, ये तो सही है। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखते ही यहाँ पे अपन क्या है, इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। कैसे कि यहाँ पे पहली सिचुएशन है वो इस प्रकार से है, वो अपन को मिल गई। आगे अपन देखेंगे कि हाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे वाई के सापेक्ष हो रहा है, इधर एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट क्या है इसका आंसर यही टिक कर देंगे। लेकिन अपन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है यू के सापेक्ष कर रहा है, यहाँ पे भी यू के सापेक्ष अवकलन इसका हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर क्या है यू का अवकलन हो रहा है, यहाँ पर भी यू का अवकलन हो रहा है, यानी कि दोनों ही यहाँ पे जो पद है, दोनों ही पदों के अंदर u का अवकलन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो u का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है v होना चाहिए, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का तो कहाँ आता है, जब अपन डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, आगे वाले में आता है जब अपन क्रॉस में करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि ये माइनस का यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर भी क्या है सेम सेम हो गया, ओनली यहाँ पर भी यू का ही अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर भी यू का ही अवकलन कर रहे हैं। लेकिन जैसे अपन इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या है ये कंडीशन अपन को सही दे रखी है, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे यू के ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे अपन नहीं देख पाएंगे, अपन क्या है डायरेक्ट देखते ही इसका आंसर कर देंगे। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये यहाँ पे अपने पास क्या है इस प्रकार से। अब ये आंसर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे कि माइनस का चिन्ह तो इधर आता है, लेकिन ये है माइनस का, इसको अपन इधर भी तो लगा सकते हैं इस प्रकार से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन अपन देखते हैं तो देखते हैं अपन डायरेक्ट अपन क्या देख लेते हैं कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन टिक टिक करके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है अपन को कंफ्यूज कर देते हैं। जो ऑप्शंस बनाए हुए होते हैं वो इस तरीके से बनाए हुए होते हैं कि अपन क्वेश्चन को देखते ही टिक करते हैं और गलत अपन आंसर उसका दे देते हैं। किस प्रकार से कि यहाँ पे सेम सेम दे देता, या यहाँ पे क्या है वी और वी ही दे देगा, तो इस प्रकार से अपन क्या है बाकी चीज़ें तो सेम दे देगा सही, लेकिन ये सेम सेम यू और यू कर देगा, या फिर वी वी कर देगा और इसको अपन टिक कर देंगे, या फिर माइनस का चिन्ह इधर ना देके इधर दे देगा। लेकिन ये तो एक ही बात हो गई, इधर दे या फिर इधर दे, सेम हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको अपन को यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं, फलन एफ ऑफ जेड इस प्रकार से अपन को दे रखा है। फलन एफ ऑफ जेड है वो क्या है अपन को दे रखा है u प्लस वी आयोटा की फॉर्मेट में। यहाँ पे ये विश्लेषिक है, यानी कि कौन से बिंदुओं पे विश्लेषिक होगा, तो अपन कौशी रीमान इक्वेशन है वो अपन लगाएंगे, उसके आधार पर ही अपन बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन से बिंदुओं पे विश्लेषिक होगा। तो जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स की अपन बात करते हैं तो अपने पास u क्या है, u अपने पास ये हो गया। v की अपन बात करते हैं तो v अपने पास ये हो गया। तो जैसे ही अपन u अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो ये क्या है 3x² प्लस यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे अपन क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई ये अपन करते हैं, इसी का अपन क्या है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2xy इस प्रकार से हो जाएगा। आगे जो v है उसका अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, और v का अपन क्या है वापस y के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर रहे होंगे। तो जैसे ही इसका आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x और फिर y वापस आ जाएगा ऐसा का ऐसा, और ये y आगे जाएगा, लेकिन ओनली y का ही पद है, y का पद है कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ओनली
अक्ष के सापेक्ष ही अपन करेंगे, y को कांस्टेंट मान के अपन अभी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो प्लस 0। इस प्रकार से आगे अपन क्या है, v का y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे भी y आ रहा है दोनों ही पद में, तो यहाँ पे अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का मतलब 3y²। इस प्रकार से अब ये क्या है विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होगा तो कौशी रीमान इक्वेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। विश्लेषिक है ऑलरेडी अपन को बता रखा है, तो इसका मतलब कौशी रीमान इक्वेशन है वो यहाँ पे अपन को संतुष्ट करेगी। तो जैसे ही अपन कौशी रीमान इक्वेशन की अपन बात करते हैं तो ये क्या है इसके बराबर होता है, तो जैसे ही अपन इसको इसके बराबर करेंगे तो अपने पास क्या है 3x² प्लस y² बराबर x² प्लस 3y²। ये अपने पास हो जाएगा, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। जैसे ही अपन इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या है 2x², तो इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे अपने पास क्या है 2y² और आगे x² बराबर y²। जैसे ही अपन x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस y, इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाएगा प्लस माइनस y। अब आगे क्या है, आगे अपन ये देखते हैं कि ये है वो इसके बराबर होगा, लेकिन एक में माइनस से अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है 2xy ये है, ये बराबर होगा यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 2xy, तो इसका मतलब क्या है 4xy बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है या तो x बराबर 0 या y बराबर 0। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या है दोनों को एक साथ में अपन लगाएंगे तो यहाँ पे अगर 0 बराबर 0 होगा तब जाके ही ये क्या है सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या है केवल मूल बिंदु पे अपने पास क्या है ये फलन विश्लेषिक होगा, बाकी जो अदर बिंदु है वहाँ पे अपन को विश्लेषिक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अपन 0 और 1 इसमें रखेंगे, x का मान 0 अपन ले रहे हैं, y का मान अपने पास क्या है 0 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। इनमें से कोई नहीं की अपन बात करें तो 0 0 अगर अपन ले लेते हैं तो ये विश्लेषिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एफ ऑफ जेड है, ये एफ ऑफ जेड फलन है u प्लस वी आयोटा के फॉर्मेट में। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है u है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है v है। ये क्या है विश्लेषिक है। कौन से बिंदुओं पे विश्लेषिक होगा, बता रखा है कि विश्लेषिक है, विश्लेषिक है तो कौशी रीमान इक्वेशन है उसको ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो अपन निकालेंगे डेल्टा u अपॉन डेल एक्स, ये अपन निकालेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स अपन करेंगे तो अपन क्या है अक्ष के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो साइन अक्ष का क्या है कोस अक्ष, और ये क्या है कोस हाइपरबोलिक y, ये हो जाएगा। फिर जैसे ही अपन डेल u अपॉन डेल y करेंगे इसका u का, तो साइन अक्ष है ये तो ऐसा का ऐसा यहाँ पे रह जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक y है इसका क्या है साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब साइन अक्ष का कोस अक्ष होता है अवकलन, कोस अक्ष का माइनस का साइन अक्ष होता है, लेकिन जैसे ही हाइपरबोलिक की अपन बात करते हैं यानी कि कोस हाइपरबोलिक के पदों में आ जाता है, कोस हाइपरबोलिक अक्ष की अपन बात करते हैं तो वहां पे माइनस का साइन हाइपरबोलिक अक्ष नहीं होगा, कोस हाइपरबोलिक y का अवकलन क्या होगा प्लस ही होगा। हाइपरबोलिक के साथ में अवकलन करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन के अंदर चाहे वो कोस हो या फिर साइन हाइपरबोलिक हो, दोनों ही सिचुएशन में उसका अवकलन क्या है प्लस ही अपन को देखने को मिलता है। आगे अपन क्या करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई अपन निकालेंगे। जैसे ही अपन ये निकालेंगे तो इसका अवकलन करेंगे अभी अपन अक्ष के सापेक्ष, तो कोस अक्ष का अपन को पता है माइनस का साइन अक्ष ये होगा, फिर साइन हाइपरबोलिक y है ये ऐसा का ऐसा, फिर आगे अपन y के सापेक्ष करेंगे तो कोस अक्ष है ये तो ऐसा का ऐसा बच जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक y का क्या है कोस हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब ये विश्लेषिक है, विश्लेषिक है तो कौशी रीमान इक्वेशन है वो अपने पास सेटिस्फाई करेगी,
मतलब ये पद इसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है ये बराबर है, ये भी बराबर है। फिर दूसरा अपन क्या देखते हैं कि ये पद है वो इसके बराबर होगा लेकिन माइनस से गुणा होके। तो अपन जैसे ही इसको इसके बराबर अपन करते हैं माइनस से गुणा होके, तो एक माइनस का पहले से है, एक और माइनस अपन देखते हैं कौशी रीमान इक्वेशन के अंदर। तो दोनों ही सिचुएशन में अपने पास क्या है, बराबर नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, संपूर्ण सम्मिश्र तल पे यहाँ पे अपने पास क्या है, विश्लेषिक देखने को मिलेगा। अभी अपन बात करते हैं इस वाले फलन की। ये क्या है, एफ ऑफ जेड अपन को दे रखा है इस प्रकार से। अगर ऐसा ना करके अपन ऐसा भी इसको बता सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कोस आयोटा थीटा है वो अपने पास क्या है, कोस आयोटा थीटा की अपन बात करते हैं तो वो कोस हाइपरबोलिक थीटा इसके बराबर होता है। और जब अपन साइन आयोटा थीटा की अपन बात करते हैं तो वो क्या है, प्लस का आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा इसके बराबर हो जाता है। यानी कि जैसे ही अपन क्या है, सॉरी, कोस हाइपरबोलिक थीटा इसकी अपन बात करें तो ये क्या है, कोस आयोटा थीटा के बराबर होता है, कोस आयोटा थीटा के बराबर होता है। और जैसे ही अपन क्या है, साइन हाइपरबोलिक थीटा की अपन बात करते हैं, साइन आयोटा थीटा क्या होता है, आयोटा बाहर आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक की अपन बात करें तो आयोटा इधर आ जाएगा, यानी कि 1/आयोटा साइन आयोटा थीटा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, साइन एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, साइन एक्स दे रखा है। फिर कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस हाइपरबोलिक वाई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस आयोटा वाई, ये अपन लिख सकते हैं। फिर प्लस आयोटा अपने पास है और कोस एक्स है, कोस एक्स है। और यहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक वाई है, तो साइन हाइपरबोलिक वाई यहाँ से अपने पास क्या है, 1/आयोटा, 1/आयोटा साइन आयोटा थीटा, साइन आयोटा, सॉरी, थीटा का मान वाई है तो इस प्रकार से 1/आयोटा साइन वाई इस प्रकार से हो जाएगा। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अपन आइए तो ये क्या है, साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस का कोस एक्स और साइन आयोटा वाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ से अपने पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या होता है, जेड, तो साइन जेड। तो इस प्रकार से एफ ऑफ जेड फलन अपने पास क्या है, साइन जेड, और साइन जेड कोस जेड ई की पावर जेड, या फिर जो बहुपद होते हैं जेड के पदों में वो सभी फलन क्या है, अपने पास विश्लेषक होते हैं संपूर्ण सम्मिश्र तल पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट अगर अपन को पता है कि एफ ऑफ जेड वो इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको अपन चेंज करेंगे तो ये साइन जेड के फॉर्मेट में आ जाएगा। और साइन जेड अपन को पता है हर एक बिंदु पे क्या है, सतत, सॉरी, विश्लेषक अपन को देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट भी इसका आंसर अपन इस प्रकार से दे सकते हैं, या फिर ऐसा ना करके अपन जो कौशी रीमान इक्वेशन है उसके आधार पर भी इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आगे अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड कोस वाई प्लस आयोटा वाई विश्लेषिक है। एफ ऑफ जेड फलन अपन को क्या दे रखा है, जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड फलन की अपन बात करते हैं तो ये अपन को दे रखा है ई की पावर जेड, फिर क्या है, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब अपन को पता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये क्या होता है, ई की पावर जेड, और ये ई की पावर आयोटा वाई। जैसे ही अपन आगे करेंगे, अब यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे एक्स है, ई की पावर एक्स,
ये ई की पावर एक्स है। तो इस प्रकार से अपन को पता है आधार समान हो तो ये जुड़ जाएगा आपस में, एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कि ई की पावर जेड। और अभी अभी अपन जस्ट देखे हैं कि ई की पावर जेड, कोस जेड, साइन जेड और जो बहुपद है जेड के पदों पे वो सभी फलन क्या है, सभी फलन विश्लेषिक फलन होते हैं। तो इस प्रकार से ये एफ ऑफ जेड अपने पास ई की पावर जेड के रूप में निकल के आ गया। तो ये भी विश्लेषिक होगा संपूर्ण सम्मिश्र तल पे, संपूर्ण सम्मिश्र तल पे। अगर ऐसे ना करके अपन उस इसको जो कॉची रीमान इक्वेशन है उसके आधार पे निकालना चाहिए तब भी अपने पास सेम ही निकलेगा। कैसे कि पहले तो अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई। अब ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा, ये कोस वाई हो जाएगा इस प्रकार से। फिर अपन क्या निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई अपन निकालते हैं। तो ई की पावर एक्स आगे जा रहा है तो ई की पावर एक्स ये तो बाहर आ जाएगा और कोस एक्स सॉरी साइन वाई है, साइन वाई है, इसका क्या हो जाएगा कोस वाई इस प्रकार से। फिर आगे अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई अपन निकालेंगे। जैसे ही अपन डेल वी अपॉन डेल वाई अपन करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन वाई होगा। तो ई की पावर एक्स तो बाहर आ जाएगा और साइन वाई का अवकलन क्या है कोस वाई हो जाएगा। फिर आगे अपन क्या है वाई के सापेक्ष अपन कर रहे हैं, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो गया और कोस वाई का कोस वाई ही गुणा में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है वाई के सापेक्ष अपन कर रहे हैं, सॉरी सॉरी यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, ये क्या है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन अपन कर रहे हैं। तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स और साइन वाई है, साइन वाई क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर जैसे ही अपन वाई के सापेक्ष करेंगे तो ई की पावर एक्स तो ऐसा का ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा और साइन वाई का क्या है साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन क्या देखते हैं कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर है। फिर अपन देखते हैं ये क्या है इसके बराबर होना चाहिए लेकिन -7 में होना चाहिए यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। और जैसे ही अपन इधर आएंगे तो ये क्या है ई की पावर एक्स कोस वाई, ई की पावर एक्स डेल यू अपॉन हाँ यहाँ पे अपन क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स तो ऐसा का ऐसा कोस वाई का क्या है माइनस का साइन वाई होगा इस प्रकार से। यहाँ पे ये माइनस का साइन वाई। तो अपन को पता है जैसे ही अपन गुणा करेंगे ये क्या है ई की पावर एक्स माइनस का साइन वाई बराबर माइनस और फिर ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई तो बराबर आ रहा है दोनों ही कंडीशन में। तो अपने पास क्या है संपूर्ण सम्मिश्र तल के ऊपर क्या है ये विश्लेषिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विश्लेषिक है, आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विश्लेषिक है। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अपन बात करें, अब जैसे ही अपन ये क्या है ये ध्रुवीय रूप में अपने पास आ गया, ध्रुवीय रूप में आ गया तो अपने पास ध्रुवीय रूप वाली जो कंडीशन है कॉची रीमान इक्वेशन की वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास फलन क्या है W बराबर आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस का आयोटा आर स्क्वायर साइन थीटा इस प्रकार से। अब ये अपने पास क्या है U है और यहाँ से यहाँ तक क्या है V है। तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल आर अपन निकालेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा अपन निकालेंगे इस प्रकार से। तो डेल यू अपॉन डेल आर अपन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या है 2r कोस थीटा। फिर इसी का अपन क्या है थीटा के सापेक्ष करेंगे तो आर स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। फिर आगे अपन क्या है तो v है उसका अपन r के सापेक्ष करेंगे और v का अपन क्या है वापस थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन।
और आंशिक अवकलन करते हैं, तो इसका अपन करेंगे आर के सापेक्ष, तो ये 2r साइन थीटा हो जाएगा। और जैसे अपन इधर आएंगे, किसका, थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो आर स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, और साइन थीटा का क्या है, कोस थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन कोशी रीमान इक्वेशन की अपन बात करते हैं, जब फलन अपन को ध्रुवीय रूप में दे रखा होता है, तो डेल यू अपॉन डेल आर ये बराबर होना चाहिए 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा के। एक तो अपन ये देखते हैं इस प्रकार से, तो जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल आर ये है, ये क्या है 2r कोस थीटा बराबर 1/r, फिर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये आ गया डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये क्या है आर स्क्वायर और कोस थीटा। तो जैसे ही अपन आर से एक आर कैंसिल आउट अपन करेंगे, यहाँ पे क्या है 2r आर स्क्वायर हाँ ये क्या है 2r कोस थीटा, इधर क्या है आर कोस थीटा, तो एक आर कोस थीटा इधर आएगा, तो 2r कोस थीटा में एक आर कोस थीटा को घटाएंगे तो आर कोस थीटा बच जाएगा, आर कोस थीटा बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आर बराबर 0 या कोस थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर π/2 इस प्रकार से। तो जो एक कंडीशन अपन ने की उसके आधार पर तो अपने पास आर का मान 0 आया और थीटा का मान π/2 आया। फिर दूसरा अपन क्या देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये अपन करते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये बराबर होना चाहिए किसके, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, इसके बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल थीटा की बात करते हैं, तो ये अपने पास क्या है माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर, फिर अपन माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल थीटा की बात करें, तो ये अपने पास क्या है 2r स्क्वायर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर 2r साइन थीटा। अब जैसे ही अपन यहाँ आएंगे, तो ये क्या है माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर, ये माइनस का 2r स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको अपन उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास क्या है माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आर बराबर 0, एक तो यह आ रहा है या साइन थीटा बराबर 0, और जैसे ही अपन साइन थीटा बराबर 0 करेंगे, तो साइन के अंदर 0 किसका मान होता है 0 का, थीटा बराबर 0 पे। तो यहाँ पे अपने पास r बराबर 0 आ रहा है, r बराबर 0 आ रहा है, इसका मान तो सेम आ रहा है, लेकिन थीटा का मान क्या है, थीटा का मान इधर तो π/2 आ रहा है जब अपन पहली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी वाली कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है r का मान तो सेम ही आ रहा है, लेकिन थीटा का मान 0 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, r और थीटा दोनों का मान क्या है सेम आना चाहिए दोनों ही सिचुएशन के अंदर। तो अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास अलग अलग बिंदु दे रखे हैं, वास्तविक रेखा तो कंप्लीट वास्तविक रेखा पे तो नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक रेखा की अपन बात करें तो थीटा का मान 0 होता है या फिर पाई होता है, लेकिन इधर क्या है π/2 आ रहा है। काल्पनिक रेखा की बात करें तो ओनली काल्पनिक रेखा भी नहीं होगी, क्योंकि काल्पनिक रेखा में कोण कोई जरूरी थोड़ी है कि π/2 ही ले, π/2 ले तो वो 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब पूरे समिश्र तल है, इस पे भी नहीं होगा, तो ओनली केवल 0 मूल बिंदु है उस पे अपन बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r का मान 0 है, r का मान 0 है। और यहाँ पे कोण की अपन बात करें तो कोण क्या है, थीटा बराबर π/2 भी ले सकते हैं और थीटा बराबर 0 भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि इस पे कोण है वो अपन कितना भी ले सकते हैं,
ये क्या है, ओनली एक पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, कोण का अपन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओनली अपन क्या देखते हैं, आर बराबर जीरो। आर बराबर जीरो मतलब मूल बिंदु। तो ये ओनली मूल बिंदु की अपन बात करें तो मूल बिंदु पर क्या है, ये यहाँ पे अपने पास विश्लेषिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। फिर आगे फलन एफ ऑफ जेड बराबर 2x अपन को दे रखा है। अब देखने से तो ओनली एफ ऑफ जेड बराबर 2x ही है फलन। तो यहाँ से इसका आंसर अपन कैसे देंगे, सतत होगा, असतत होगा, विश्लेषिक होगा या फिर विश्लेषिक नहीं होगा। तो अपन को पता है विश्लेषिक होने के लिए अपने पास क्या है, कौशी रीमान इक्वेशन की अपन बात करते हैं। अगर विश्लेषिक हो जाएगा तो वो अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय होगा तो वो संतति भी होगा। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट विश्लेषिक फलन होने की जांच ये अपन कर लेंगे। और विश्लेषिक फलन होने के लिए अपन क्या है, कौशी रीमान इक्वेशन है उसको अपन देखते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई अपन निकालते हैं। और अपन क्या निकालते हैं, और अपन निकालते हैं जैसे ही अपन वी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई ये अपन निकालेंगे, चारों पद अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ओनली एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड है वो किस प्रकार से है, 2x प्लस 0 आयोटा। तो ओनली यू का पद ही अपन को दे रखा है। तो यू है, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या है 2 आ जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, v का तो कोई पद है ही नहीं, जीरो है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, अपन क्या देखते हैं, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए लेकिन ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। फिर अपन देखते हैं क्या ये सतत होगा। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये सतत होगा। कौन कौन से बिंदुओं पे सतत होगा, कौन कौन से बिंदुओं पे सतत होगा। अब इसका मान क्या है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे बिंदु रख ही नहीं पा रहे हैं अपन, पता ही नहीं अपने पास कौन से बिंदु रखे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से अपने पास क्या है 2 है। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, जो इसके अंदर बिंदु रखेंगे अपन, बिंदु रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अपन को, यानी कि सभी बिंदुओं पे ये अपन को सतत देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे कि ये सतत तो है परंतु विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक क्यों नहीं है, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर नहीं है डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो विश्लेषिक तो नहीं है लेकिन सतत होगा। सतत होने के लिए अपन क्या देखते हैं कि जो ये चारों पद है, चारों पद है वो आपस में क्या है अपने पास सतत होंगे। तो अपन क्या देखते हैं कि जो फलन के अंदर अपने पास निकल के आ रहा है ये 2 है, इसके अंदर x का या फिर y का अपन कौन कौन से मान रखे कि अपने पास 2 प्राप्त होगा। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी सतत है, यहाँ पर भी सतत है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या है, सभी बिंदुओं पे सतत है। तो ये सतत तो हो जाएगा लेकिन विश्लेषिक नहीं होगा। आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। फलन ये अपन को दे रखा है, z बराबर आयोटा पे अपन को जांच करनी है कि इसका अवकलन का मान क्या होगा। तो अपन डायरेक्ट अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, u बट्टा वी के रूप में अपन को दे रखा है, साथ में ऊपर भी दो फलन गुणा में है। अगर पहले इसको अपन गुणा कर लेंगे तो ये क्या है और बड़ा हो जाएगा। तो पहले अपन क्या है डायरेक्ट इसको u अपॉन वी, इसके फॉर्मेट में ही अपन को इसको देखते हुए अपन इसका अवकलन करेंगे। तो एफ डैश जेड की अपन बात करेंगे, एफ डैश जेड की अपन बात करते हैं, एफ डैश जेड की अपन बात करते हैं। एफ डैश जेड की अपन बात करते हैं तो यू अपॉन वी की रूप में अपन देखें तो नीचे वाले का तो हर में जो दे रखा है उसका तो अपन क्या है स्क्वायर अपन करते हैं। तो जैसे ही अपन 2z माइनस 1 की अपन बात करें तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या है, ऐसा का ऐसा 2z माइनस 1 ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा। फिर ऊपर वाला है इसका अपन अवकलन करेंगे, अंश बटे हर के रूप में अपन क्या है फलन मान रहे हैं। हर का स्क्वायर हो जाता है, हर ऊपर ऐसा का ऐसा आ जाता है। फिर अंश का अपन अवकलन करते हैं और अंश क्या है गुणा में दो पदों के रूप में है। तो फिर से अपन क्या है
गुणा वाला जो रूल है वो अपन अपनाएंगे, यानी कि पहले वाले का अपन अवकलन कर देंगे। तो पहले वाले का जैसे ही अपन अवकलन करेंगे z+2 i का, तो अपने पास क्या है 1 आ जाएगा। अपने पास क्या है 1 आ जाएगा इसका 1। तो दूसरा अपन क्या है उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे i-z। फिर अपन क्या करेंगे i-z है इसका अपन अवकलन करेंगे, तो ये क्या है -1 आ जाएगा। और ये अपने पास क्या है बीच में प्लस आ रहा है इधर, इधर प्लस आएगा। अपन क्या करेंगे आयोटा माइनस जेड है। अभी पहले अपन ने क्या किया है u/v के फॉर्मेट में अपन इसका अवकलन कर रहे हैं। तो अंश बटे हर, हर का स्क्वायर, हर को ऐसे का ऐसा अपन ने छोड़ दिया। अब जो अंश है यानी कि ऊपर वाला है उसका अपन अवकलन करेंगे। लेकिन अभी क्या आ गया दिक्कत ये होगी कि ऊपर वाला है फिर से आपस में दो पदों के गुणनफल के रूप में है, तो इनका अलग अलग अपन अवकलन करेंगे। तो पहले वाले का अपन ने अवकलन किया तो 1 आ गया, दूसरे को अपन ने ऐसा का ऐसा लिख लिया, फिर प्लस। अब दूसरा जो है उसका अपन क्या है इतना इतना का अपन कर रहे हैं इसका अभी। तो दूसरे को अपन ने क्या है दूसरे का अपन अवकलन करेंगे तो -1 आ जाएगा। और पहले वाले को अपन ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, यानी कि z+2 i। इस प्रकार से ये अपन ने कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे कि जो यहाँ पे नीचे वाला है उसका तो क्या है अपन अवकलन कर देंगे, और ये किस पे आएगा माइनस में। नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और ऊपर वाले को अपन ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, मतलब z+2 i इंटू आयोटा माइनस जेड। इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अवकलन हो गया है, अवकलन अपन ने कर लिया है। z बराबर आयोटा पर अपन चेक करेंगे। तो जैसे ही अपन z बराबर आयोटा रखेंगे, z बराबर आयोटा अपन रखेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या है इसको एक बार और अपन थोड़ा सा क्या है सोल्व अपन कर लेते हैं। ये क्या है ये तो 2z-1 ऐसा का ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है माइनस का, ये माइनस का बाहर आ गया, और ये क्या है आयोटा माइनस जेड, और ये क्या है z+2 i। इस प्रकार से आ गया। अब फिर -2 इंटू, अब यहाँ पे इसका अपन आपस में गुणा कर लेंगे, तो z को माइनस जेड से करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर, फिर 2 i को i से करेंगे तो माइनस का प्लस का 2 i² मतलब माइनस का 2 i² -1। फिर क्या है z, ये क्या है z i और माइनस के 2z i। तो यहाँ पे माइनस का z i बच जाएगा, और नीचे अपन क्या कर रहे हैं इस प्रकार से 2z-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन आयोटा रखेंगे z की जगह। तो जैसे ही अपन यहाँ आएंगे z बराबर आयोटा अपन करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है इस प्रकार से है, ये कोष्टक है। तो यहाँ पे अपन z बराबर, और यहाँ पे प्लस है बीच में, तो यहाँ पे तो क्या है z बराबर आयोटा अपन करेंगे, तो ये आयोटा माइनस आयोटा यानी कि ये तो जीरो हो गया, ये पद तो जीरो हो गया। फिर यहाँ अपन आयोटा करेंगे तो ये आयोटा +2 i मतलब 3 i, 3 i इसका मान। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे i² मतलब -1, और एक पहले से है तो +1, फिर -2, फिर यह क्या है आयोटा का मान क्या है -1, और पहले से क्या है माइनस है तो प्लस का 1। इस प्रकार से हो जाएगा। और ये क्या है 1 + 1 2, और -1 मतलब 0 हो जाएगा। तो ये पद भी क्या है 0 हो गया, ये पद भी 0 है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है इस प्रकार से माइनस का, और ये क्या है यहाँ से 2z-1, और ये तो ऊपर तो अपने पास क्या है -3
आयोटा ये बच जाएगा और नीचे 2 आयोटा -1 ये बच जाएगा। अब इसका परिमेयकरण अपन कर देंगे। 2 आयोटा प्लस परिमेयकरण अपन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है, माइनस का, इसका परिमेयकरण माइनस का 1 + 2 आयोटा है। तो इसका परिमेयकरण अपन करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा से ऊपर नीचे अपन गुणा कर देंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा से। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो नीचे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और ऊपर अपने पास क्या है, माइनस का 3 आयोटा मतलब प्लस का 3 आयोटा, फिर ये माइनस का और ये माइनस का, और ये माइनस का 3 माइनस का और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 6 इस प्रकार से आ जाएगा। अब आगे अपने पास क्या है, माइनस का 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी अपन ने क्या किया है, इसका अवकलन अपन ने कर लिया, फिर z बराबर आयोटा अपन ने रखा और सोल्व किया तो इस प्रकार से इसका आंसर अपने पास निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है। अब जैसे ही अपन ने यहाँ पे जो कार्तीय फॉर्मेट था कौशी रीमान इक्वेशन का x और y के रूप में, वहाँ पे अपन ने देखा था कि किस प्रकार से अपने पास क्या है, चीज़ें आसान होते हुए भी जो माइनस का चिन्ह है या फिर u और v है उसको इधर उधर करके वहाँ पे क्वेश्चन में अपन को क्या है, डाटा अलग प्रकार से देके अलग तरीके से क्या है, चीज़ों को पजल्ड बना के पूछा जा सकता है और अपन क्या है, चीज़ें आसान होते हुए भी उसका आंसर गलत कर देते हैं। लेकिन अपन को पता है कि जो कौशी रीमान इक्वेशन है वो किस प्रकार से है, उसको अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या उसका आंसर देंगे। तो उसी प्रकार से जो ध्रुवीय रूप है कौशी रीमान इक्वेशन का वो क्या होता है, वो अपन बात करें तो डेल यू अपॉन डेल आर अपन करते हैं। डेल यू अपॉन डेल आर वो क्या है, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा इस प्रकार से बराबर होता है। एक तो क्या है, इस प्रकार से उसकी कंडीशन होती है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा अपन करते हैं तो वो क्या है, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर इसके बराबर होना चाहिए। ऐसा अपन देखते हैं कौशी रीमान इक्वेशन की जब अपन ध्रुवीय रूप की अपन बात करते हैं तब। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल आर 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये तो यहाँ पे सही है, ये तो यहाँ पे सही है। लेकिन जैसे ही इधर अपन आते हैं तो ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल आर डेल वी अपॉन डेल आर माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये आर है 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा ये तो अपन को दे रखा है, सही है। ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल आर के, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये सही नहीं है। फिर 1/r डेल यू अपॉन डेल आर डेल वी अपॉन डेल थीटा ये अपन को दे रखा है। तो जैसे ही अपन डेल यू अपॉन डेल आर करते हैं तो आगे क्या है, आर इंटू डेल वी अपॉन सॉरी 1/r इधर आता है v के साथ में, तो ये भी अपने पास क्या है, गलत आंसर हो गया। क्योंकि डेल यू अपॉन डेल आर करते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर तो 1/r तो v अपॉन थीटा है उसके साथ में आता है v अपॉन थीटा के, लेकिन ये इधर दे रखा है। फिर आगे अपन इधर आते हैं इसके ऊपर, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, यहाँ तक तो सही है।
फिर इधर आते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा, और फिर इधर क्या है माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर है, लेकिन ये आर है इसको इधर कर दिया, लेकिन इधर कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने टोटल 11 क्वेश्चंस देखे हैं, और हर एक प्रकार का क्वेश्चन है वो अपन ने शामिल किया है। सभी क्वेश्चंस को अपन ने डिटेल में समझा है कि किस प्रकार से जब अपने पास विश्लेषिक फलन की बात की जाती है, अवकलनीयता की बात की जाती है, तो कैसे अपन को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपन ने नोट लगा के देखा है कि जब कोई फलन अपन को विश्लेषिक फलन दे दिया जाता है, ऑलरेडी ये अपन को बता दिया जाता है कि दिया गया फलन विश्लेषिक फलन है, फिर उसका अपन अवकलन निकालना चाह रहे हैं, एफ डैश जेड अपन निकालना चाह रहे हैं, तो अपन इन चारों प्रकार से अपन अवकलन निकाले, हमेशा अपने पास क्या है अवकलन का मान बराबर ही अपन को देखने को मिलेगा। हो सकता है अपन जेड के सापेक्ष निकाले, एक्स के सापेक्ष निकाले, वाई के सापेक्ष, या फिर आर के सापेक्ष, या फिर थीटा के सापेक्ष। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अपन किसी से गुणा नहीं करवाते हैं, लेकिन y के सापेक्ष जैसे ही अपन आंशिक अवकलन करते हैं तो माइनस का आयोटा है इससे अपन गुणा करवाते हैं, और जैसे ही अपन r के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकाल के फिर अपन क्या है इसका अवकलन करना चाह रहे हैं तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा से गुणा करवाते हैं अपन, और थीटा से थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं w का, तब अपन माइनस का माइनस का आयोटा अपॉन आर ये अपन लेते हैं, साथ में e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये भी अपन लेते हैं। तो 3 और 2 5 5 कंडीशन हो गई, पांचों ही कंडीशन में अपने पास क्या है इसका अवकलन है वो सेम ही अपन को निकल के आता है, सेम ही अवकलन अपन को देखने को मिलता है। कब, जब फलन पहले से अपन को बता रखा है कि ये विश्लेषिक है तब। तो इस प्रकार से अपन ने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर अपन ने देखे हैं। इससे आगे अपने पास जो नेक्स्ट और चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।